अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अहले हदीस और देवबंदी में बरहक कौन है। इन दोनों में कौन सी जमात हक पे है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मोहम्मद शफी देवबंदी लिखते हैं कि इकट्ठी 3 तलाक देने वाले एक शख्स को रुजू करने का फतवा इन अल्फाज में दिया कि मुसलमानों का एक मसलक मुसलमाए बे अहले हदीस के एक मसलक मुसलमानों के एक मसलक मसूमाए बा अहले हदीस के नज़दीक एक ही तलाक हुई रुजू कर लिया जाए। मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी अपनी किताब रसाले में माहनामा अल शरिया जुलाई 2010 जिल्द नंबर 21 शमारा नंबर 7 सफ़ा नंबर 14 के अंदर लिखते हैं कि मुसलमानों के एक मसलक मसूमाए बे अहले हदीस के नज़दीक एक ही तलाक हुई रुजू कर लिया जाए। यानी अहले हदीसों का ये फतवा के 3 तलाक़ें जो इकट्ठी दे तो एक शुमार की जाती हैं, हदीस सही यही साबित है। तो मुफ्ती मोहम्मद शफी कहते हैं कि इसी के मुताबिक फतवा दिया जाए, इससे रुजू का ली ये मसला जानी ठीक है। इनको हक पर उन्होंने समझा अहले हदीसों को और उसकी तरफ रुजू किया, उनकी सोच उनके फतवों को कबूल किया। इसी तरह अहमद अली लाहौरी देवबंदी ने फरमाया, मैं कादरी और हनफी हूँ और अहले हदीस ना कादरी हैं और ना हनफी हैं, मगर वो हमारी मस्जिद में 40 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, मैं इनको हक पर समझता हूँ। अहमद अली लाहौरी देवबंदी मलफूजाते तय्यबात जिल्द नंबर 1 सफ़ा 115 में और दूसरा नुस्खा है सफ़ा 126 में। अहमद अली लाहौरी देवबंदी कहते हैं कि मैं अहले हदीसों को हक पर समझता हूँ, अहले हदीसों को हक पर समझता हूँ। तो मेरे भाइयों, इसी तरह मुफ्ती अब्दुल हक दहलवी हनफी ने लिखा अपनी किताब हक्कानी अकायदुल इस्लाम सफ़ा 3 पर लिखते हैं, और अहले सुन्नत जो अहले सुन्नत है शाफी हम्बली मालकी हनफी हैं और अहले हदीस भी इनमें दाखिल हैं। अहले सुन्नत एक हक वाली कहते जमात है, उनमें हम्बली भी हैं, शाफी भी हैं, हनफी भी हैं, मालकी भी हैं और अहले हदीस भी इनमें दाखिल हैं। यानी हक वाली जमात में अहले हदीस भी दाखिल हैं। तो इसी तरह मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी देवबंदी ने लिखा 2 किताबों में है, अहसनुल फतावा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 316 और मदूदी साहब और तक़रीब इस्लाम सफ़ा 20 में। इन दोनों किताबों में मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी का ये फरमान नकल करते हैं, कहते हैं तकरीबन 2री-3री सदी में अहले हक में फरूई और जुज़ी मसाइल के हल करने में इख्तलाफ इंजार के पेश नज़र 5 मकातबे फ़िक्र कायम हो गए। मज़ाहिब अरबा और अहले हदीस, मज़ाहिब अरबा हम्बली शाफी मालकी हनफी, ये 4 मज़ाहिब अरबा और अहले हदीस जो हैं, कहता है, और अहले हदीस उस ज़माने से लेकर आज तक इन्हीं 5 तरीकों में हक को मुनहसर समझा जाता रहा। हक इन 5 फ़िरकों में है, 5 जमातों में, कहता है। तो मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी के नज़दीक अहले हदीस हक वाली जमात में शामिल है। तो मेरे भाइयों, ये तो हनफियों के नज़दीक अहले हदीस जमात जो है ये हक वाली जमात में शामिल है, लेकिन असल में न्यूट्रल किस्म के और अहले इल्म और खैरुल कुरून के में पाए जाने वाले जो मुहद्दिसीन और उलमा कराम हैं, उनके नज़दीक हक पर कौन है, देवबंदी हैं या अहले हदीस। तो मेरे भाइयों, इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह जो 181 हिजरी में पैदा हुए, आखिरी सहाबी जो है 110 हिजरी मक्का में फौत हुआ है, उससे तकरीबन 8-9 साल बाद अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह पैदा हुए हैं। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्दों में से भी हैं और बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, इनका फरमान नकल करते हैं इमाम अबू बकर अहमद बिन अली खतीब बगदादी रहमतुल्लाह जो 463 हिजरी में फौत हुए, अपनी मशहूर मरूफ किताब
शफ़ी असहाब अल हदीस के सफ़ा 15 पर लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमुल्लाह ने फरमाया कि हक वाली जमात अहले हदीस है, ताइफा मंसूरा से मुराद अहले हदीस है। इसी तरह यजीद बिन हारून रहमुल्लाह के बारे में, वो भी 181 हिजरी में पैदा हुए हैं। इमाम खतीब बगदादी रहमतुल्लाह शरफ़ असहाब अल हदीस के सफ़ा 16 पर लिखते हैं कि यजीद बिन हारून रहमुल्लाह ने फरमाया कि ताइफा मंसूरा से मुराद अहले हदीस है, हक वाली जमात अहले हदीस है। और इसी तरह इनके बाद इमाम तिरमिज़ी रहमुल्लाह तिरमिज़ी शरीफ के अंदर लिखते हैं कि मेरे उस्ताद इमाम अली बिन मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमुल्लाह ने फरमाया कि मेरे उस्ताद अली बिन अब्दुल्ला मदीनी रहमतुल्लाह, जो कि मदीना के चोटी के आलम थे। इमाम बुखारी कहते हैं मेरे उस्ताद अली बिन अब्दुल्ला मदीनी रहमुल्लाह ने फरमाया कि हक वाली जमात अहले हदीस है, ताइफा मंसूरा से मुराद अहले हदीस है। इनके बराबर के हमअसर इमाम अहमद बिन हम्बल, जो कि 164 हिजरी में पैदा हुए, तो उसके मुतल्लिक इमाम नबवी रहमतुल्लाह ने शरह सही मुस्लिम में इस हदीस को नकल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमात हक पर क़यामत तक रहेगी, मुखालफत करने वाले मुखालफत करते रहेंगे और उनसे अलग होते रहेंगे, वो जमात अहले हदीस है। ताइफा मंसूरा वाली जमात इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं अहले हदीस है, हक वाली जमात अहले हदीस है। इसी तरह मेरे भाइयों जवाहरुल बुखारी और राह सुन्नत मोहम्मद बिन हब्बान रहमुल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे ज़्यादा नज़दीक अहले हदीस होंगे। अहमद बिन सन्नान रहमुल्लाह फरमाते हैं शरफ़ असहाबुल हदीस सफ़ा 19 पर, अहमद बिन सन्ना रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ताइफा मंसूरा यानी हक वाली जमात से मुराद अहले हदीस हैं। तो मेरे भाइयों इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 71 में की शरह जो आयत है यौमा नदू कुल्लु अनासिम बि इमामिहिम के क़यामत वाले दिन हर बंदा हर गुरोह अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा, इमाम के साथ आएगा कहते हैं। और इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ने भी इस आयत में यही तफसीर बयान की है। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह इमाम हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं सलफ सालिन बाद सलफ सालिन कहते हैं कि अहले हदीसों के लिए खुशखबरी है, उनके लिए ये इनाम है कि उनके इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सलफ सालिहीन सहाबा और ताबीन को कहते हैं, उनके नज़दीक अहले हदीसों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह हैं, किसी के इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, किसी के इमाम शाफी हैं, किसी के इमाम मालिक हैं, और अहले हदीसों के इमाम सलफ सालिहीन ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो मेरे भाइयों मेरे नज़दीक हक वाली जमात अहले हदीस जमात है, जिसको गैर मुक़ल्लद भी कहा जाता है। यही लोग कुरान और हदीस पर अमल करते हैं, इस कुरान हदीस को ही तरजीह देते हैं, नबी की हदीस के होते हुए किसी इमाम के कौल को तरजीह नहीं देते, नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की और आपकी बात को तरजीह देने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।